देश को समझना जरूरी है कि जिस मामले में संसद ने पास कर दिया कि दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में कह देता है कि सरकार को, चुनी हुई सरकार को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर चुनी हुई सरकार जब सीए पास करता है तो शाहीन साजिश के साथ आप हो जाते हैं, किसान आंदोलन में आप कुंडली मार लेते हैं, आप संसद द्वारा पास हर कानून में कुंडली मार लेते हैं, वो भी तो चुनी हुई सरकार है। लेकिन अच्छी बात सर आज ये हुई है कि केजरी को कल ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और आज केजरी का हाथ ममोड़ दिया केंद्र सरकार ने, और एक अधिकारी का जो ट्रांसफर कर रहा था बोले ये निकल ले यहां से, भाग ले यहां से, और ये मामला लेकर भी सिंघवी दौरे पहुंचे। इस मामले में भी सिंघवी, फिर सिंघवी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे बेंच बैठाएंगे। इसका मतलब हमने एक बड़ा विश्लेषण किया, इसलिए इस पे बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका बहुत बारीक से विश्लेषण किया 5-5:30 बजे हमने, उसे जरूर देखिए। इसका मतलब यह है कि कल वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो डस्टबिन में चला गया। जो सतीश जी लंबे समय से कह रहे थे कि जिस दिन मोदी कह देंगे हम नहीं मानते तुम्हारे आदेश को, ये ले भाई, ये नहीं मानते आदेश को, तो आज वही हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद कि भारत सरकार ने, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस आदेश को नहीं माना। दौरे रोते रोते जो केजरी कल कूद रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज एकाएक कई अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए। माल आ रहा है ना, कमाई का मामला है ये। भारत सरकार ने कहा नहीं मानते इसको, जाओ। सिंघवी रोते रोते पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हम इसमें एक बेंच बैठाएंगे। अब बेंच बैठाएंगे मतलब कल का आदेश मायने नहीं रहे, अब करते रहिए अब कंटेम्प्ट आप। तो आप एक मामले के लिए कह देते हैं, दिल्ली के लिए कह देते हैं कि ये चुनी हुई सरकार का, और इतने बड़े विशाल देश का जो चुनी हुई सरकार प्रचंड बहुमत से, उसकी कोई मायने नहीं है। ये दिखाता है कि आपने एक व्यक्ति को जो घोर भ्रष्टाचार में है, जिसका पूरा कैबिनेट तिहाड़ जेल में है, उसको आपने मोरली स्ट्रांग किया है, उसे इस देश में मतलब पाप करने का अधिकार दे दिया है। नहीं मनीष जी, मैं आगे और जोड़ दूं कि जो बात अभी मनीष जी ने कहा, मैं तो हमेशा कहता रहा कि उस बिंदु की तरफ ये बढ़ रहे हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि जाओ नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? तो अब जो अभी आपने बताया कि आगे बेंच फैसला दे देगी नहीं मानेंगे, क्या करोगे? बेंच का मतलब तोप लेके आएगी क्या, कि पैटर्न टैंक लेके आएगी? वो बेंच भी दे देगी फैसला कर, मोदी के नहीं हम नहीं मानेंगे, करो। जब तुम एनजेएसी कानून नहीं मान सकते हो संसद द्वारा पारित, तो ये अधिकार तो फिर सबको है ना कि नहीं मानेंगे, करते रहो। तो बिल्कुल सही मनीष जी का उसका बारीकी जो है वो मनीष जी ने उसका किया विश्लेषण। मैं वो बहुत उसमें बड़ा निष्णात या पारंगत नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से चीजों को देखता हूँ। तो वो मनीष जी बोल दिए, मैं यही कहने वाला था कि आखिर जिस बात को मैं लगातार कह रहा था वही बिंदु आ गया कि जाओ नहीं मान नहीं। मुझे लगता है सर मोदी जी की टीम आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप लगातार कह रहे हैं कि एक दिन मोदी कह देंगे, एक दिन प्रधानमंत्री कह देंगे हम जाओ नहीं मानते। नहीं मतलब इतना धैर्य देश का प्रधानमंत्री रख रहा है, आप संसद द्वारा पास हर कानून पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। और दिल्ली सरकार जो, मतलब जो कल भी मैंने कहा कि मैं सुभाष कश्यप जी के उस बयान को, ये किताब एक दस्तावेजी है दिल्ली को समझने के लिए, और ये किताब जिसने लिखी है एस के शर्मा जी, वो लंबे समय तक सेक्रेटरी रहे हैं, और इसमें पूरी तरह से सुभाष कश्यप का है कि दिल्ली न राज्य है न पूर्ण राज्य है, न राज्य है न अर्ध राज्य है। दिल्ली टेम्पररी कुछ लोगों के लिए, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को मौज मस्ती करने के लिए सत्ता दी गई, और इस दिल्ली को आप मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के मौज के लिए सरकार को आप कुछ भी अधिकार दे देंगे आप, तो फिर तो मनमर्जी करेगा, फिर इस देश में जीना दूभर कर देगा। नेशनल कैपिटल है भाई इस देश की, सुप्रीम कोर्ट इस बात की गंभीरता क्या नहीं समझ रहा है? ये कोई पटना नहीं है सर, ये लखनऊ नहीं है, ये मद्रास नहीं है, ये मुंबई भी नहीं है, ये दिल्ली है, नेशनल इस देश की राजधानी है ये। मैंने मनीष जी, जब रोहिंग्या गुंडों को सड़क पे कब्जा, फुटपाथ पे कब्जा करने की छूट मिल गई, तो समझिए नेशनल कैपिटल और दिल्ली देश की राजधानी का क्या इनके दिमाग में, क्या इनकी वो महत्व है। ये वो इसीलिए मैंने जहांगीरपुरी की याद दिलाई, क्योंकि उस पर तो पर्दा डाल दिया और सब खाक डाल दी, क्या हुआ उससे कोई जिक्र ये नहीं करते मीडिया वाले। और दूसरा मनीष जी, मैंने जो नहीं मानते, तो ये मैं उदाहरण के साथ बताता था, दर्शकों को याद होगा, और बार बार मैंने उदाहरण बताया कि मोदी का कद तो बहुत बड़ा है, लोकप्रियता बहुत बड़ी है, 30-35 करोड़ लोगों का वोट लेके उस कुर्सी पर बैठे हैं। मेरे यहाँ मायावती ने मनीष जी सालों
लगातार साल 2 साल तुम लगातार स्टे लगाओ और प्रतिबंध लगाओ और 1 घंटे के लिए नहीं रुका। 1 घंटे के लिए रुकना तो छोड़िए, 24 घंटे चला, मतलब रात में बल्ब लगा के होता था काम। क्या कर लिया था तुमने? वही मैं याद दिलाता था, और आज जो मनीष जी ने कहा वही उसका परिणाम हुआ है।